नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, अर्थात पीएम किसान के बारे में। दोस्तों इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षतः आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र से 100% सहायता के साथ पीएम किसान नाम की एक योजना इसी वित्तीय वर्ष के आरंभ में लॉन्च करने का, अर्थात आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों यह जो पीएम किसान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि है, वो केंद्र से 100% सहायता के लिए है, अर्थात केंद्र ही पूरा इसका वित्त पोषण दिखेगा। दोस्तों दूसरा उद्देश्य जो है, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य ज़रूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा, जिससे उनकी उभरती ज़रूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी। जो तीसरा उद्देश्य है, यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवन यापन करने का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। तो ये इसका उद्देश्य है पीएम किसान निधि का। अब योजना के लागू होने की तिथि क्या है? दोस्तों यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दी गई है तथा पात्र किसान परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि तक देय होगा, अर्थात 1 दिसंबर 2018 के बाद से यह लाभ दिया जाएगा। पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए जो इसका डेट है 1 फरवरी 2019 निश्चित किया गया है, अर्थात इस तिथि पर स्थित भू अधिकारों को ही आधार मानकर सहायता की पात्रता निश्चित की जाएगी। 1 फरवरी 2019 के पश्चात किसी काश्तकार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस भी योजना के लाभ पाने के पात्र होंगे, बशर्ते उनका जो परिवार है लघु सीमांत की श्रेणी में आता हो। पात्र किसान परिवारों की पहचान के लिए जो कट ऑफ डेट है उसमें कोई बदलाव कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकेगा। दोस्तों अब यह योजना किन परिवारों को मिलेगी, उस परिवार की परिभाषा यहाँ पे दिया गया है। पात्र लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा परिवार होगा जिसमें पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे, अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो, सम्मिलित किए जाएंगे, जिनके पास राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भू अभिलेखों में सम्मिलित रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो, अर्थात जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो वो इसके लिए पात्र होंगे। यह परिवार की भाषा है, इसमें पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे को सम्मिलित किया गया है। अब पात्र परिवारों के चिन्हीकरण कैसे होगा, उनकी पहचान कैसे होगी? तो दोस्तों वर्ष 2015-16 में हुई कृषि गणना के आंकड़ों के आधार पर 2018-19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है। इसके अनुसार ही वर्ष 2018-19 के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के पास भू जोतों की अनुमानित संख्या जो थी 13.15 करोड़ है। उच्च आय श्रेणी के परिवारों के संभावित पात्रता श्रेणी से बाहर होने के परिप्रेक्ष्य में पात्र परिवारों की संख्या अनुमानित रूप से 12.5 करोड़ के लगभग है। अब वित्तीय आवश्यकता पर भी फोकस कर लेते हैं। दोस्तों यह योजना पूर्ण रूप से अर्थात 100% केंद्र पोषित योजना के रूप में लागू की जाएगी। तो दोस्तों जो 12वें नंबर पे है, प्रत्येक 4 माह की किस्त पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए तथा एक वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए का इस पे व्यय अनुमानित किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बढ़ते हैं 13वें पॉइंट की ओर। इसमें कहा गया कि 2018-19 के पूरक मांगों में 20,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया था, जो कि इस प्रकार 2019-20 के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित हैं। अब पात्र लघु सीमांत कृषक परिवार की सहायता क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों पात्र लघु सीमांत परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे 4 माह की 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र परिवारों को 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि की प्रथम किस्त को पात्र परिवारों को उसी वित्त वर्ष में चिन्हीकरण के तत्काल बाद भी हस्तांतरित कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 2018-2019 की बात हो रही है कि 2018-2019 की वित्तीय वर्ष की बात हो रही है, अर्थात उसी वित्तीय वर्ष में इन्हें जो है कि प्रथम किस्त
पात्र परिवारों को दिया जा चुका है। अब पात्र लाभार्थियों का आधार अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। वर्ष 2019-2020 में लाभ का हस्तांतरण आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खातों में ही किया जाएगा। परंतु वर्ष 2018-19 की प्रथम किस्त जारी करने के लिए उन्हीं लाभार्थियों का आधार लिया जाएगा जिनके पास उपलब्ध है तथा शेष लाभार्थियों से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पत्र प्राप्त किए जाएंगे। परंतु ऐसे लाभार्थियों के आधार हेतु नामांकन अनिवार्य रूप से करा दिया जाएगा जिससे कि आगामी किस्तें आधार आधारित डेटाबेस से ही हो सकेगी। 18वें पॉइंट पे है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो कि पात्र लाभार्थियों के लिए चयन के लिए उत्तरदायी होंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अपात्र परिवार का चयन न हो सके तथा एक व्यक्ति परिवार को एक से ज़्यादा बार यह लाभ न मिल सके। अब योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण क्या होगा? दोस्तों, योजना के अनुश्रवण हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित की जाएगी। यह इकाई एक मुख्य अधिशासी अधिकारी अर्थात सीईओ के अधीन कार्य करेगी, जो कि योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी उत्तरदायी होगा। राज्य व जिला स्तर पर भी इसी प्रकार के अनुश्रवण की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का भी व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान योजना के बारे में एक डिटेल था। अगर आप एमके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पीडीएफ और अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पे से जुड़ सकते हैं। बने रहिए एमके स्टडी के साथ। धन्यवाद।